ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बनाए गए हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ। भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया सीट से विधायक हैं। उनके नाम का प्रस्ताव विजय रूपाणी ने रखा। हालांकि सीएम की रेस में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला, लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल भी थे, लेकिन गुजरात बीजेपी विधायक दल की बैठक में फाइनल मुहर भूपेंद्र पटेल के नाम पर लगी। भूपेंद्र पटेल ने अपने नाम का ऐलान होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र में बीजेपी के शासन तले वीकेंड और वीकेंड के बीच अंतर खत्म हो गया है। राहुल गांधी ने तर्क दिया कि देश में नौकरियां ही नहीं हैं। ये बात उन्होंने अखबार की एक खबर शेयर करते हुए कही, जिसमें कहा गया है कि 4000 से अधिक छोटी फर्में बंद हो सकती हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इन दिनों प्रदेश के दौरे पर हैं। 2 दिन तक वह लखनऊ में रहीं, जहां पर उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कई बैठकें की, तो आज रायबरेली में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने पहुंची। लखनऊ के 2 दिनों के दौरे के दौरान प्रियंका गांधी ने कांग्रेस छोड़ चुके पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं के बारे में संगठन के पदाधिकारियों और सचिवों से सवाल जवाब किया और ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह थी जो लोग कांग्रेस छोड़कर अन्य दलों में चले गए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के एक विज्ञापन को लेकर विपक्षी दलों ने हमला बोल दिया है। विज्ञापन में जिन तस्वीरों को लगाया गया है वो तस्वीरें पश्चिम बंगाल में कोलकाता की बताई जा रही हैं। इसी मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस, सपा आदि ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। सीएम अशोक गहलोत ने संवत्सरी पर्व पर जैन समाज को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि यह पर्व आत्मशुद्धि एवं आत्मावलोकन का, क्षमा मांगने और क्षमा प्रदान करने का अवसर देता है। किसी को भी दुख नहीं पहुंचाने के संदेश को आत्मसात करें। मालपुरा मामले में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी अब बड़े आंदोलन की तैयारी में है। इस मामले में अब सतीश पूनिया राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और राज्यपाल को पूरे मामले की जानकारी देंगे। वहीं यह मुद्दा विधानसभा में भी उठाएंगे। टोंक के मालपुरा में हिंदू परिवारों की असुरक्षा और पलायन के मामले में अनशन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। महावीर चौक पर आज पवन जैन संगम और कृष्णकांत जैन अनशन पर बैठे। शनिवार को बीजेपी डेलीगेशन ने पीड़ितों से मुलाकात कर हकीकत जानी थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के खानियार इलाके में आज आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें एक पुलिस अधिकारी के घायल होने की खबर सामने आई। घायल अधिकारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बारां में नदी में नहाने गए 3 बच्चे लापता हो गए। इन बच्चों के नदी में डूबने की आशंका जताई जा रही है। बच्चों की तलाश की जा रही है। यह हादसा अंता थाना इलाके में हुआ है। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां निजी बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। उदयपुर जिले के गोगुंदा उदयपुर हाईवे पर उदयपुर की ओर से आ रही कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में कार चालक और उसके साथी घायल हो गए। नागौर में चलती कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस आग में पूरी कार जलकर खाक हो गई और कार ड्राइवर ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। राजसमंद में चोरी के आरोप में दुकानदारों ने एक शख्स को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी और बाद में उसे कांकरोली थाना पुलिस को सौंप दिया। बताया जाता है कि दिन दहाड़े चोरी करते शख्स को दुकानदारों ने मौके पर ही पकड़ लिया था और उसकी पिटाई कर दी। दुकानदार ने बताया कि आरोपी ने गल्ले से 60,000 रुपए चुराने की कोशिश की थी। उदयपुर में रविवार को वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में 2 पैंथर ट्रैप हो गए। ये पैंथर कमलोद गांव में पिंजरे में कैद हुए। दिल्ली में बच्चों में वायरल बुखार के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों की ओपीडी में भी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इनमें अधिकतर बच्चे वायरल बुखार से पीड़ित हैं। दिल्ली में बारिश का दौर लगातार जारी है। यहां 1944 के बाद
इस बार सितंबर महीने में सबसे अधिक बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में इस साल बीते 121 साल में सबसे ज्यादा पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति कुमार पारस पटना स्थित चिराग पासवान के घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एलजेपी के संस्थापक और अपने बड़े भाई रामविलास पासवान को पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान भी पटना स्थित चिराग पासवान के घर पहुंचे और उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। आज नीट यूजी 2021 की प्रवेश परीक्षा हुई। इस एग्जाम में देश विदेश से करीब 16 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। इस दौरान परीक्षा केंद्र पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया गया। पीएम मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक के खिलाड़ियों से मुलाकात की और मेडल जीतने पर उन्हें बधाई दी। इस मुलाकात का वीडियो आज जारी किया गया, जहां प्रधानमंत्री से मिलने वाले सभी खिलाड़ियों ने कहा कि यह उनके लिए गौरव का पल है। टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर पदक विजेता देवेंद्र झाझड़िया का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपने निवास पर सम्मान किया। कोरोना के कारण धौलपुर के सुप्रसिद्ध लक्खी मेले पर रोक लगी है। इसके बावजूद इस मेले में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भक्त पुलिस को चकमा देकर कच्चे रास्ते से मचकुंड पहुंच रहे हैं। इन भक्तों के रेला को रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ रहा है।